हेलो स्टूडेंट, टारगेट 2024 एडवांस के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम 5 दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का रीज़न क्या था, इससे कई अप्रोच। क्वेश्चन इजी है, देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन क्वेश्चन इजी दिया हुआ है। और मुझे ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का रीज़न ये हुआ कि आपको एक बेसिक अप्रोच सिखाना था और इस बेस पे चूँकि क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं तो हम लोग का आज का अप्रोच ये है लिमिट एज अ सम। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो पी वाई क्यूज प्रॉब्लम तो रहती है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसको समझाने के लिए। अब देखो सबसे पहला फंडा क्या है लिमिट एज अ सम का, तो आपको पता है कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक गिवन है, 1/n एफ आर बाई एन गिवन है, तो आपको पता है दिस इज चेंज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और आपको पता है 1/n को किस में चेंज करते हैं, डी एक्स में चेंज करते हैं, r/n को किस में चेंज करते हैं, x में चेंज करते हैं। जो लोअर लिमिट होती है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और r की लोअर वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है, लोअर r/n आ जाता है, ठीक। और b की जो वैल्यू होती है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n, तो ये r की क्या आ जाएगी, अपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये सिग्मा को किस में चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन में चेंज करते हैं। तो एक तो ये लिमिट एज अ सम का फंडा यूज होना है हमारा, ठीक है। और जो दूसरा फंडा गिवन है, ठीक है, वॉल्यूज फार्मूला दिया हुआ है। तो वॉल्यूज फार्मूला क्या होता है, आप इंटीग्रेशन को इजी वे से सॉल्व किया जा सकता है। देखो जैसे क्या दिया है, सेकंड फंडा है, अगर 0 से π/2 कॉस एन एक्स डी एक्स होता है या साइन हो जाए, दोनों सेम आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, n-1, फिर यहाँ पे n-2 इंटू n-3 और ये n-4 और डैश 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 डैश। अब देखो ये जो वैल्यू 1 आएगी या 2 आ जाएगी, ऐसे सेम पैटर्न पे 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू के होता है। अब के की दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, के इज इक्वल टू या तो 1 होता है या के इज इक्वल टू π/2 होता है। अगर के एन ऑड दिया हुआ है तो ये 1 आ जाएगा, के क्या दिया हुआ है, इवन गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा आपका π/2 आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसका हमें यूज़ करना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को देखो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। r/n को क्या लिखते हैं, x, तो ये r/n आ गया तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे भी r/n आ गया, x आ गया, यहाँ पे भी r/n आ गया, x आ गया, यहाँ पे भी r/n आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, 1/n नहीं है, तो हमने 1/n लिख दिया तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/n लिख दिया तो n दो बार n आ गया, n² आ गया, यहाँ पे भी 1/n तो ये n³ आ गया, यहाँ पे भी 1/n तो ये n⁴ आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, अगर हम क्वेश्चंस के लिए बात करें तो क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/n cos 2 सॉरी cos r π/2n। देखो ये वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू 1 से n आ गया, एक फंडा आया, अभी 1/n किया। अब देखो ये सेकंड वाला क्या आ गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n cos स्क्वायर r π/2n आ गया। थर्ड फंडा क्या आ गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n cos क्यूब r π/2n आ गया। फोर्थ फंड ये क्या आ गया, सिस्टम r इज इक्वल टू 1 to n, अच्छा 1/n यहाँ भी कर दिया और 1/n यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1/n cos की पावर 4 r π/2n आ जाएगा। अब देखो इनटू e की पावर 1/n -1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1/n, देखो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे 4 बार आएगा, तो इसके लिए हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/n की पावर 4 लिख सकते हैं, 1/n लिख दिया, होल पावर 4 आ गया, चूँकि पूरा बैलेंस हो गया। और आपको ये भी पता है अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x -1/x है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वही देखो, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये e की पावर कितना हो गया, एक्स टाइप का, चूँकि टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, आपकी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब आपने कह दिया कि भाई यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ये जो e की पावर 1/n-1 दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब देखो हमने लिमिट एज ए सम का फंडा यूज़ कर लिया, तो इस पहले वाले पार्ट को लिखेंगे 0 से, अब देखो लोअर लिमिट r इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे देख ले रहे हैं a इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कितना आ जाएगा r बाई कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इसका मतलब लोअर वैल्यू 1 हो गई, तो 1/n की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। अपर लिमिट के लिए बात कर ले रहे हैं, तो देखो b की वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r की जगह अपर लिमिट n/n, तो ये 1 आ जाएगा। तो 0 से 1 ये आ गया cos π/2, और ये कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा, इंटू डी एक्स आ गया। देखो पहला टर्म इंटू सेकेंड वाला 0 से 1 cos स्क्वायर π/2 x dx आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या आ गया, 0 से 1 cos क्यूब, ठीक है, π/2 x dx आ गया। फोर्थ टर्म क्या आ गया, 0 to 1 cos की पावर 4 π/2 x dx आ गया, इंटू, ठीक है, ये 1 की पावर 4 आ जाएगा। देखो ये हो गया। अब हमने क्या कर लिया, देखो अगर π/2 x को t मान लिया थोड़ी देर, तो ये कितना आ जाएगा, π/2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको वॉल्यूज थ्योरम लगानी थी, ये वाला फंडा यूज़ करना था हमको। ठीक है, चूँकि ऐसा सबका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इससे बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखो 0 से π/2 डिस दिया हुआ है, तो अब देखो अगर हम इसके लिए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिट आ गई 0 से π/2, और ये 2/π आ गया। ठीक, और ये आ जाएगा cos t dt आ जाएगा। ठीक, वो हमने π/2 लिख लिया, ये जो dx वाला था तो ये इधर चला जाएगा, तो 2/π यहाँ पे लिख दिया। ये देखो ये 1 टाइम्स आ गया। ऐसे ये 4 बार आएगा तो पावर 4 कर दे रहे हैं, इनटू, देखो एक पार्ट ये हो गया, इनटू सेकेंड पार्ट 0 से π/2 cos स्क्वायर t dt आ गया। थर्ड पार्ट के लिए अगर बात कर लें तो 0 से π/2 cos क्यूब t dt आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट बात कर ले रहे हैं, तो 0 से π/2 ये cos की पावर 4 t dt आ गया। क्लियर, अब देखो ये आ गया। अब देखो ये 2 की पावर 4 अपॉन पाई की पावर 4, अब देखो इसका इंटीग्रेशन cos क्या आ जाएगा, sin t आ जाएगा, तो ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, देखो ये पावर, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 आ गया, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो इवन पावर आ गया, तो यहाँ पे 2 × 1, देखो ये वॉल्यूज फार्मूला लगा दिया, तो n की वैल्यू देखो यहाँ 2 दिया हुआ था, तो 2 1, तो ये कब तक जाता है, 2 या लास्ट में 2 आए या 1 आए, खत्म हो गया। k की वैल्यू 1 होती है या π/2 होती है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू π/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। इसके लिए बात कर लें तो 3 आ रहा है, तो 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू 1 आ जाएगा, और ये ऑड है तो इंटू 1 आ गया, k की जगह 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई। फिर पावर 4 दिया तो ये 4 आएगा, फिर 3 आएगा, इंटू ये 2 आएगा, इंटू 1, खत्म हो गया। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगा। तो ये π/2, ये π/2, तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4/π स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 2 आ गया। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, तो ये 1/2 पाई स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, k की वैल्यू k बाई दिस, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो 1/k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये क्लियर हो गया ना। तो ये एक अप्रोच था कि लिमिट एज ए सम और वॉल्यूज थ्योरम बताना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।